हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा यानी जेल प्रहरी में वो देखने को मिलेंगे। हम केवल NCERT पर फोकस करते हैं, कक्षा 10वीं की और 9वीं की। राजस्थान जीके उनसे बाहर नहीं जाता है। अगर आपने पेशो परीक्षा का पेपर दिया होगा तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं दिया है तो मैंने दिया था। सभी क्वेश्चन उसी में आए हैं, उसी में से आए हैं और एक एक लाइन उठा रखी है, तो मैं केवल उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी क्लास शुरू करते इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कोटा में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर में, डी ऑप्शन है अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। आपको आंसर करते जाना है, जल्दी से आंसर करते जाइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और आ चुका है। आपका आंसर होगा सी आंसर जिसने बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर याद कर लीजिए, जो सहेलियों की बाड़ी है वो है उदयपुर में, ठीक है। मेवाड़ कह सकते हो, उदयपुर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, धौलपुर में या बारां में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फुलवारी की नाल, जल्दी से आंसर करिए। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। और आपका आंसर होगा बी, एकदम राइट है। जिसने बी बताया है एकदम राइट, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेटेराइट मृदी जो मिट्टी है, मृदा बोल दो, किस जिले में पाई जाती है। डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर या श्रीगंगानगर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करो। और आपके लिए चित्र लेकर आ चुका हूं मैं, जल्दी से आंसर करिए। और लाल लेटराइट, जो लाल लोमी मृदा, कोई लाल जो मतलब लेटराइट मृदा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जिला देख सकते हो कौन सा है, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए, चित्र के माध्यम से हल करिए कि इनमें से कौन सा आंसर है। और आपका आंसर होगा ए जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है इस चित्र के माध्यम से। देखो यहाँ पर रेतीली मृदा जो कि इन जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो कि श्रीगंगानगर, यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा बीकानेर, लेकिन ज्यादातर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। और जलोढ़ मृदा पूर्वी जो कृषि प्रदेश है उसमें। और लाल पीली मृदा जिसमें भीलवाड़ा आता है, सवाई माधोपुर का थोड़ा हिस्सा आता है, और यहाँ पर उदयपुर का उत्तरी हिस्सा, राजसमंद वाला। और यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है जो कि यहाँ पर मक्की के लिए, मक्का के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर काली आप जानते हो, काली कह दो या फिर वर्टिसोल कह दो। और यहाँ पर मिश्रित लाल काली की पूछे तो यहाँ पर इन भागों में, जैसे कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाला भाग। और लवणीय मृदा की बात करें तो यहाँ पर कौन सा भाग, बाड़मेर वाला भाग है। और यहाँ पर जालोर का पश्चिमी भाग है, ठीक है, बालोतरा, बाड़मेर। और यहाँ पर ये आपको मिट्टियों का जो एक स्क्रीनशॉट ले लेना है साफ से। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यह चित्र। जल्दी से आंसर, चित्र ले लिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा, कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी मुख्य लंबाई कितनी है। इसमें आपको मैंने क्या किया है कि जो अपनी जो फीडर नहर है ना, फीडर कितनी है, 204 किलोमीटर। अब इसको बाहर निकालना है, ठीक है। टोटल में से बाहर निकालनी है और जो बाकी बची है वो बतानी है कि जो मसीतावली, जो हनुमानगढ़ है वहां से। तो यहाँ पर चित्र भी लेकर आ चुका हूं यहाँ पर कि राजस्थान फीडर ये इतनी सी है, यहाँ से जो अपना सतलज नदी से, और यहाँ पर कौन सी नदी है, व्यास, सतलज व्यास से जो हरिके बैराज है वहां से निकल रही है। कौन सी नदी, यानी कि सतलज और व्यास, जिससे निकल रही है इंदिरा गांधी नहर। और इससे राजस्थान फीडर, और दूसरी है यहाँ से मसीतावली से, हेड से यहाँ पर जो मोहनगढ़, जैसलमेर का जो क्षेत्र है इस जगह तक। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। टोटल लंबाई कितनी है वो आपको मैं बता देता हूँ कि 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और फीडर की लंबाई आपको बतानी है, और ये कौन सी है ये भी बतानी है। अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, तो अब बताइए इनमें से 445 या फिर 648, 550 या 692। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ से मसीतावली से मोहनगढ़, जैसलमेर तक। और यहाँ पर प्रस्तावित है मोहनगढ़ से गडरा रोड, बाड़मेर तक प्रस्तावित है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहता है ले सकता है।
ठीक है। स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहता है, ऐसे क्या चित्र के माध्यम से अगर डेली क्वेश्चन को पढ़ाएं तो कैसा लगेगा, आंसर करते रहिए। एकदम राइट आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। यहाँ पर 204 किलोमीटर ये है, ठीक है, और ये जो लंबाई है वो कितनी है, 445 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है 204 किलोमीटर और 445, और अगर दोनों को कंबाइन करें तो कितना है, 649 किलोमीटर। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर जो थार का जो गड़ा है किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है खारा नलकूप को, चांदन नलकूप को, ताजा तालाब को, या फिर उक्त कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए कि थार का गड़ा, खारा, चांदन या फिर ताजा तालाब या उक्त सभी। देखो यहाँ तक आए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है और जैसलमेर में है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, जैसलमेर। सब्सक्राइब कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। कर दिया, एकदम राइट बी आंसर होना चाहिए आपका, और लास्ट में काउंट करके बताना ही है। 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के लिए, पिछवाई के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है किसके लिए प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा बेसिकली जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसके पीछे पर्दा होता है, पर्दे पर क्या होते हैं, पिछवाइयाँ, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा शैली भी। और नाथ द्वारा जो मंदिर के जो नाथ श्रीनाथ जी का मंदिर 8 बार पूजा होती है, 7 ध्वजा नाथ भी बोलते हैं इन्हें। और नाथ द्वारा जो सिहाड़ गांव में कब बनाया था, जल्दी से बताइए, 1772 72, ठीक है। और नाम कौन क्या था उनका आपको बताना है, कौन थे जिन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्तियां राज सिंह जी ने बनवाई थी, बता ही देता हूँ। रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, पूछा जाने वाला प्रश्न है, 3 बार प्रश्न आ चुका है, हर एग्जाम में आता है। पुंगी, ढोलक, अलगोजा, शहनाई। बेसिकली रामनारायण जो रामनाथ चौधरी हैं जयपुर से रहने वाले थे, अभी इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यानी कि बना है, इसीलिए प्रश्न लेकर आया हूँ। अभी आपने हाल ही में न्यूज में पढ़ा होगा कि इन्हें जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, इसीलिए प्रश्न बनेगा। और अलगोजा यानी ये नाक से अलगोजा बुझाते हैं और 2 बांसुरी होती हैं। अलगोजा ऐसा कुछ खास नहीं, 2 बांसुरियां होती हैं जिसे मुंह से बजाया जाता है, लेकिन रामनारायण जो चौधरी हैं वो नाक से बजाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना है किसने की, मल्लीनाथ जी ने, रामदेव जी ने, बाबू जी ने, दादू जी ने। दादू दयाल, दादू जी के दो, दादू दयाल के दो। एकदम सिंपल प्रश्न है, हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन कुछ इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हार्ड है। 35 क्वेश्चन है, काफी लंबी सीरीज है। और रामदेव जी एकदम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रामदेव जी जो कि कामड़िया पंथ, और अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि जो चौतारा है इन्हें बजाया भी जाता है। और रामदेव जी की फड़ वादन करते समय क्या, जल्दी से बताइए, रामवर्ण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित कहाँ है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। देखो इसके साथ आपको याद रखना है मथानिया, धूनिया और नांदिया, 3 है, मथानिया, धूनिया और नांदिया। तीनों की तीनों डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, जैसलमेर में है। काफी सौर ऊर्जाएं पूछी जाती है क्योंकि अभी जो 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने ऐलान किया था सौर ऊर्जा, जो कि 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे, 5 लाख राजस्थान के लगाए जाएंगे। और इसी कारण पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सौर ऊर्जाएं जो कहाँ पर है, राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, कोटन, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट में आंसर करते जाइए, जल्दी से आंसर करिए, आंसर करते रहिए। बेसिकली कोटन नागौर में है, ये आपको पता होना चाहिए। और ब्यावर अजमेर जिला नहीं बना तो 41 जिले हैं। अब आप देख लीजिए, पुराने प्रश्न ही आएंगे, नए नहीं आएंगे, जब तक बुक्स नहीं छप जाती तब तक चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिले खुद ही है।
और ए इस ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। कोटन जो कि नागौर का क्षेत्र है, सिपेज सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और जो चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है आपको चंदेरिया, वो सीमेंट के लिए, चंदेरिया वो सीमेंट जिंक के लिए काफी प्रसिद्ध है। चंदेरिया सुना होगा आपने, अगर खनिज वाला टॉपिक या फिर उद्योग वाला टॉपिक पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा तो मेरी जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की पूरी है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सभी पर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, जाकर देखिए। भीम सागर जो सिंचाई परियोजना है का संबंध किस जिले से है? टोंक से है, भीलवाड़ा से है, पाली से है, झालावाड़ से है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भीम सागर सिंचाई परियोजना, देखते हैं। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर भीम सागर जो परियोजना, सिंचाई परियोजना है, परवन नदी पर स्थित है। अब इतना हिंट दे दिया, जल्दी से बताओ। और झालावाड़ आपका आंसर होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। जैसे कि भारत का जो यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जो परवन नदी इधर से बहती है, परवन नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो झालावाड़ के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नमदा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बालोतरा है, बीकानेर है, टोंक है या फिर जोधपुर है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और बेसिकली नमदा क्या होता है ये भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या है नमदे, इसकी जो पूरी व्याख्या करनी है जो भी कमेंट में करेगा। और जल्दी से नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन करिए। डेली क्विज आते हैं वहां पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती है मैं भेजता हूँ, और डेली जो न्यूज में आती हैं चीजें वो भी भेजता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन खुला है, जल्दी से देखिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहां पर आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मुझसे, जल्दी से आंसर करिए। और इसका सही आंसर आपका आंसर होना चाहिए टोंक। देखो भारत में दो जगह पर ही नमदे बेसिकली ज्यादातर प्रसिद्ध हैं। बेसिकली अरब क्षेत्र से आया है, लेकिन कला है, लेकिन जो पहला तो है कश्मीर साइड है, कश्मीर, और दूसरा है राजस्थान का टोंक। ये दोनों ही क्षेत्र नमदे के लिए प्रसिद्ध है। अब नमदा क्या होता है वो आपको आंसर करना है कमेंट में। यही क्वेश्चन है आज का आपके लिए। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन में, पटनेर में, अजमेर, नागौर। देखते हैं सबसे मीठे खा की जो मीठे साहब है उनकी दरगाह, जल्दी से आंसर करते रहिए। और ए ऑप्शन आपका एकदम राइट है, गागरोन, गागरोन में है मीठे साहब की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, गोकुलभाई भट्ट, हरविलास शारदा, उक्त कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की स्थापना की थी, सभी को पता होगा आपको। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। परोपकारिणी जो सभा है, इन्होंने समाज के जो काफी लोगों के उत्थान के लिए यह जो की थी और काफी सफल भी रही है। और आपको आंसर करना है, जो दयानंद सरस्वती है ना, वो राजस्थान में आए थे, तो किस राजा से मिले थे? जो एक जोधपुर के राजा थे, आपको आंसर करना है। और उसके बारे में आपको नूरजहां कहते हैं, उसके बताना है कि उसने जो कांच पीस कर दिया था जिससे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जल्दी से बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताओ कि आप कहाँ से हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान जो सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1917, 1919, 1923, 1927। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। देख बेसिकली जो राजस्थान सेवा संघ है ना, इनको 3 लोगों ने स्थापना की थी बेसिकली। एक तो अपने केसरी सिंह बाहरट है, दूसरे अपने क्या थे, भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पथिक, और एक नाम आता है अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। यहाँ पर जो 3 व्यक्तियों ने की थी वर्धा में, कहाँ? वर्धा, वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र, अभी जो महाराष्ट्र है वहां पर। और कब की थी? 1919 में। फिर इसे 1920 में राजस्थान के अजमेर में स्थापित कर दिया था। ऐसे ही आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। और जो ट्रेंच आयोग है, मेजर जो ब्रिटिश सेना की तरफ से, यानी कि जो कमांडर सेना नहीं कह सकते, ब्रिटिश की तरफ से एक जो कमीशन आया था उसका नाम है ट्रेंच कमीशन है। उसका संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है, मेयो किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से। देखिए बेसिकली जो ट्रेंच था ना,
वो आया था, उसने जो सिर्फ 2 से 3 करोड़ को ही बताया कि माफ करने लायक है, बाकी नहीं है। और बेसिकली वहां पर ना कितने 53 प्रकार की लाग बागें लागू थी। अब इतना हिंट दे दिया मैंने, 53 में से 2-3 करके चला गया माफ। वो था बेगू किसान आंदोलन। बेगू का जो रायला गांव की जो मुख्य केंद्र था वहां पर बुलाया, लेकिन नहीं गया ट्रेंच। और बाद में जब गोलियां चलाने का इकराम हुसैन ने आदेश दिया, काफी लोग मर गए। रूपा जी कृपा जी का संबंध भी पूछा जाए तो बेगू किसान आंदोलन से है। और 21 के आसपास प्रारंभ हुआ था 1900। और आपको याद होना चाहिए जो अपने कौन है, रामनारायण चौधरी, वो नेतृत्व कर रहे थे बेगू किसान आंदोलन का। राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ये जो राजस्थान है बना, ठीक है, राजस्थान ऐसा बना देता हूं, कोई बात नहीं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है, पहले भी बता चुका हूं। 869, 1070, 826 और 844। देखते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो सभी जानते हैं 1070 किलोमीटर है। और टोटल अंदर की लंबाई सभी जानते हैं, ठीक है, 450 किलोमीटर अंदर की जो टोटल, जैसे कि 1262 यानी 89 पंजाब है, 1262, 877 उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ हम कितनी 1600 किलोमीटर, गुजरात के साथ हम 1022 किलोमीटर, ये सभी याद है। लेकिन उत्तर दक्षिण 826। यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये उत्तर दक्षिण तो काफी लंबी है, लेकिन तो भी कम कैसे, और पूर्व पश्चिम ज्यादा लंबी है। बेसिकली याद रखना है 869 इसका है, ये तो है पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको आंसर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जो कमलनाथ पर्वत चोटी है, ठीक है, क्या है कमलनाथ जो पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है? क्या उदयपुर में है, क्या सिरोही, क्या चित्तौड़गढ़, क्या अजमेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। कमलनाथ पर्वत चोटी, जल्दी से आंसर करिए। कमलनाथ पर्वत चोटी, जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट, उदयपुर आपका आंसर एकदम राइट है। और 1001 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो उदयपुर में है और 1001 मीटर ऊंचाई है। देखो पास में साउंड चल रहा है तो थोड़ा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और बाकी कल से हम फुल क्लास देंगे। सॉरी 20 ही क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। और पहले के वीडियो जाकर देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। राज्य का आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? देखो सर्वाधिक आर्द्रता की बात कर रहे हैं तो झालावाड़ होगा आपका आंसर होगा। जल्दी से कि सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? एक झील है उसमें आसपास क्या है? सोडियम सल्फेट का कारखाना। पंचभद्रा, डीडवाना, लुणकरणसर या फिर सांबर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सांबर बात करें तो जयपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर लुणकरणसर बीकानेर में है। डीडवाना जो कि नागौर है, और कुचामन डीडवाना खुद क्या है? जिला बन गया था। और पंचभद्रा कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। बाड़मेर। अब देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। डीडवाना जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। यहीं पर आपको याद रखना है कि जो डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है, और सांबर में क्या है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, और ठीक है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और यहाँ पर सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो कि 6.7% क्या निकालती है? नमक उत्पादन करती है सांबर झील से, और सांबर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यहाँ पर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में जो नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था, मियत्तर खां ने किया था, जलाल खां ने, हकीम खां? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर हल्दी घाटी की बात कर रहे हैं, 18 जून कह दो या फिर कितना 21 जून, दोनों तारीखें मिलती हैं, दोनों याद कर लो जल्दी से। 18 यानी कि 18 जून या फिर 21 जून 1576, ठीक है। क्या है? 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और जिसमें क्या हुआ था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एकदम राइट आंसर आ चुका है अपना, मान सिंह एकदम राइट है।
हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने नेतृत्व किया था और यहाँ पर मियत्तर खां, जलाल खां, हकीम का सूरी, जो कि हकीम का सूरी तो महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गग्गर का 75% जो मैदान है किन जिलों में स्थित है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू, झुंझुनू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो एग्जाम है प्री रीट प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस की तैयारी हम अलग से करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबा दो। क्या है, नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर तब बताएंगे तब आप आंसर कि आप सब्सक्राइब करोगे। नीचे सब्सक्राइब बटन है जल्दी से दबा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है वो 75% कवरअप करता है गग्गर नदी का। और आपको पता होना चाहिए जो गग्गर नदी है वो यहाँ पर कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और टिब्बी यानी कि टिब्बा स्थान जो कि हनुमानगढ़ का है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपना कि जो अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? क्या उत्तर अरावली, पूर्व में यानी उत्तर में, पूर्व में, या फिर पश्चिम में, या फिर दक्षिण में? अरावली के किस भाग में? सभी को पता है कि यहाँ पर जो राजस्थान है, जैसे कि टूटा फूटा बना देता हूं जैसे भी हो, यहाँ पर जो अरावली है ये अरावली का क्षेत्र है पूरा। अब यहाँ पर उत्तर में तो है नहीं, यहाँ पर तो नहरी क्षेत्र है, ठीक है। जो पश्चिम है वहां पर रेत ही रेत है, तो यहाँ पर पश्चिम आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका कि जो कथोड़ी जो लोग हैं वो घास फूस से जो बने झोंपड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? या धोरिया कहलाते हैं, फड़का कहलाते हैं, खोलरा कहलाते हैं, या फिर खोलरा कहलाते हैं? खोखरा या खोलरा, देखते हैं। दोनों ऑप्शन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन महसूस हो रहा होगा, तो आंसर भी जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं वही होते हैं, ठीक है। और फड़का क्या है? साड़ी होती है महिलाओं की, जो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं फड़का, कथोड़ी जनजाति द्वारा। साथ में शराब पीते हैं पुरुष और महिलाएं, कथोड़ी जनजाति। कत्था तैयार करने का कार्य करते हैं। माऊ जी लेकर आए थे महाराष्ट्र साइड से, ठीक है, संत माऊ जी। जो भी अपने खोलरा एकदम राइट है, खोलरा कहते हैं जो घास फूस से बने झोंपड़े को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है कि जो योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? क्या बीकानेर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली? किशनगढ़ को तो सभी जानते हैं, बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। बनी ठनी एक नाम ही, निहाल चंद जो भी नाम आता है वो इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम बनी ठनी और निहाल चंद। लेकिन जो चित्रकला योगासन किस चित्रशैली में यहाँ पर दर्शाया जाता है? अलवर चित्रशैली, जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जल्दी से नीचे यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे कमेंट में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहां पर मैं पीडीएफ देता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, नीचे टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन देखो और वहां पर टेलीग्राम की लिंक है। जो दादू खोल है, दादू जी की गुफा है, कहाँ स्थित है? क्या बांदीकुई दौसा में है, नारायणा जयपुर में है, आमेर जयपुर में है, या फिर निमराना अलवर में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करते रहो जल्दी से। दादू खोल, नारायणा, यहाँ पर जयपुर एकदम राइट है। 1544 को दादू जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। जीजे लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो इनको जो साबरमती नदी में मिले थे, इसीलिए साबरमती नदी को पुत्रवाहिनी नदी। और यहाँ पर जो अपने दादू जी हैं 1565 को यहाँ पर राजस्थान के जो जयपुर में यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने आए और यहाँ पर अपने संदूगड़ी भाषा में क्या किया था, उपदेश देना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है कि जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है किस दुर्ग को कहते हैं? चूरू को कहते हैं, बटनेर को कहते हैं, मांडलगढ़ को कहते हैं, या फिर नागौर को कहते हैं? देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो बेसिकली आपको चारों दिशाओं का ज्ञात होना चाहिए, ऐसे बना रहा हूं मैं। उत्तरी दिशा में कौन सा है? पूर्व में तो आपको सभी को पता है लोहागढ़ है और शेरगढ़ धौलपुर यानी कि शेरगढ़, दोनों में से एक आता है ऑप्शन में। दक्षिण में चित्तौड़ है, ठीक है, और पश्चिम में जो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ का है। लेकिन उत्तरी में पटनेर किला जो कि हनुमानगढ़ में है, ठीक है, गग्गर नदी के किनारे। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं पर हुए थे भटनेर में। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? एक गांव है जिसको जालोर का कश्मीर कहते हैं। क्या बड़गांव को कहते हैं, सांचो को कहते हैं, हरजी गांव को कहते हैं, भीनमाल को? अभी थोड़ा करंट का मामला है इसीलिए मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंपोर्टेंट लगा दो। अभी जो देवमाली गांव को पर्यटन गांव का
जो दर्जा मिला था, यानी कि जो पुरस्कार मिला, इसी कारण मैंने सोचा कि अगर ये गांव पहुंच लिया तो सभी पिट जाएंगे। ठीक है, बड़गांव, जिसको हम जालोर का कश्मीर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट ही क्लास में लेकर आता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन, नीचे ज्वाइन कर लो, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। वहां पर पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेंगे, सभी चीजें टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, 10 होने के बाद मैंने सोचा एक क्वेश्चन आपके लिए, और तब 30 होंगे तब भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ये आपको इसलिए लाया हूं कि जो विधानसभा है ना देश की, जो राष्ट्रीय आपातकाल, आपको सभी को पता है कि 3 बार तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। यानी कि जो 3 बार कौन कौन सा, जब 1962 का युद्ध हुआ था तब, 1965 का युद्ध हुआ तब, और कब हुआ था, यहाँ पे 65 हो गया, और यहाँ पर 1975 की इमरजेंसी, जो कि एक सशस्त्र विद्रोह के कारण मानी जाती है, लेकिन सोची समझी साजिश थी। और राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा था। कब कब लगा था? 1977, ठीक है, 67, 77, 80 और 92, याद रखना है, 4 बार लगा था। और सर्वाधिक किसके कार्यकाल में? भैरव सिंह शेखावत के काल में। वो क्वेश्चन आपको करना है कि कौन सी में जब विधानसभा थी तब राष्ट्रपति शासन लगा है। कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीमती शारदा भार्गव को, अभिन्न हरि को, नैनूराम शर्मा को, नाथूलाल जैन को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कोटा जो प्रजामंडल है ना, जन जागृति का कार्य एक व्यक्ति ने किया, 2 व्यक्ति थे बेसिकली, और उसमें जो प्रमुख नाम है नैनूराम शर्मा, और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम आपको बताना है कि कौन थे। उन्होंने एक जो पत्रिका भी चलाई थी, साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका चलाई थी, यहाँ पर कब चलाई थी? 1923 को। ठीक है, 1923 को, जिसमें हाड़ौती की जानकारी होती है। नाम है राजस्थान साप्ताहिक, ऐसा ही नाम था। और उनका नाम आपको बताना है। नैनूराम शर्मा के जो सहयोगी थे, और नैनूराम शर्मा किसने आंसर किया कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मणिशंकर नगर को, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को, धूलजी भाई भावसार को, या फिर विजया बहन भावसार को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल सभी को पता है कि जो 1945 को, इसका 45 भी आता है, 1900 यहाँ पर 43 भी ऑप्शन में हो ना, दोनों राइट है। ठीक है, दोनों राइट है, किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते कि क्या 45 सही है या 43। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ जाए, 45 को टिक करना है। ठीक है, लेकिन दोनों याद रखना है, बांसवाड़ा प्रजामंडल और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी एकदम राइट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी खास है क्योंकि जो नीमूचना किसान आंदोलन हुआ था, हत्याकांड हुआ था, राजपूताना के किस रियासत में हुआ था? और राजा थे जय सिंह जी। ठीक है, अब जय सिंह जी का रियासत बतानी है कौन सी है, जैसलमेर, अलवर, मेवाड़ या फिर भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकदम राइट होना चाहिए आंसर, नीमूचना हत्याकांड, जो कि अलवर के जय सिंह राजा थे, और तारीख यानी कि सन था 1925 को। ठीक है, 1925 को, और यहाँ पर कमांडर को भेजा था, उसका नाम था कमांडर छज्जू। क्या नाम था? कमांडर छज्जू। कमांडर छज्जू ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, और कहा जाता है 600 के आसपास थे, लेकिन ज्यादा ही होंगे क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो इतने 100 नहीं करवाते थे। और इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और तारीख आपको बतानी है क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राजस्थान में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनके जनक कौन है? ठीक है, राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधि, ठाकुर केसरी सिंह भारट यानी कि मास्टर प्यारे लाल गुप्ता, माणिक लाल वर्मा, गणेश लाल व्यास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। और आंसर आ चुका हमारा केसरी सिंह भारट, एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और कमेंट बताना कि लाइव कब से स्टार्ट करनी है, 1 मार्च से या कल सुबह से। हमीर ने अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया था? रणथंभौर में, अलवर में, आहड़ में, उदय यानी चित्तौड़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, हमीर। ठीक है, हमीर 2 थे, राणा हमीर थे, एक चित्तौड़ के थे, एक यहाँ पर रणथंभौर के थे। आपको बताना है कौन से हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताओ। चित्तौड़ एकदम राइट आंसर आपका होगा। और चित्तौड़ में आपको पता है राणा जो हमीर थे, जिन्होंने मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है, उन्होंने क्या किया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, ठीक है, यानी जीर्णोद्वार भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बीएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ है, जो बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है? क्या बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए और आपका आंसर होगा डी, एकदम राइट है। जिसका भी डी आंसर है एकदम राइट है, 100% रीट में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि राजस्थान में भूमठ क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या फिर अलवर से? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, भूमठ आंदोलन बेसिकली क्या है कि जो अपने मोतीलाल तेजावत है ना, उन्होंने एक आंदोलन चलवाया था, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, जो कि उदयपुर से थे। तो जाडोल ठिकाना आसपास का जो क्षेत्र था, रिसालदार थे बेसिकली, ठीक है, यानी कामदार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं, यहाँ पर बताने हैं, पश्चिम क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या फिर मध्य क्षेत्र में। देखें आपको कितना पता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा जाने जब ऑप्शन में आता है तब पता नहीं चलता कि कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। सिंपल प्रश्न है। पश्चिम क्षेत्र में बड़े बड़े जिले हैं, जैसे कि जैसलमेर हो गया और बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बड़े बड़े जिले हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषणा हुई थी? कब उसकी घोषणा हुई थी? 2011, 2006, 2010, 2009? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते रहिए। राजस्थान वन नीति, देखो बेसिकली जब प्रथम नीति जब 1953 वाली अलग है, ठीक है, लेकिन वो हुई थी, घोषणा नहीं हुई थी, ठीक है। अब हमारे 2010 में न्यू यहाँ पर हुई थी, क्या कहते हैं, वन नीति। 2010 से फरवरी 2010, आपको मैंने क्या बता रहा हूं, महीना तक बता रहा हूं कि फरवरी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिसलपुर बांध है उसका निर्माण जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बिसलदेव बोलते हैं, उन्होंने किस नदी पर करवाया था? बिलास नदी पर करवाया, फिर कोठारी नदी, खारी या फिर बनास? देखो, सकाड़ा पद्धति की प्रथम अगर बांध पूछे राजस्थान का तो वो भी बिसलपुर है, जो कि टोंक में है, ठीक है, टोंक जिले में है। और बनास नदी एकदम आपका राइट आंसर है, बिल्कुल 100%। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करो। राजस्थान में चांदी उत्पादन का कहां से होता है? क्या जावर उदयपुर से होता है, राजदरीबाद राजसमंद से होता है, रामपुर आगुचा भीलवाड़ा से होता है, या सभी स्थान है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है जल्दी से। और डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है, चांदी सभी जगह निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें, जावर, जो कि ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए था, ठीक है, वो भी राइट है, सभी राइट हैं। सालिम शाही सिक्का कहाँ प्रचलित था? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, जैसलमेर? सिक्कों का प्रश्न रीट में काफी बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाएगा। सालिम सिंह के जो सालिम शाही सिक्के हैं, ठीक है। और आपने पता होगा कि जो यहाँ पर अजय राज चौहान ने भी सिक्के चलाए थे, अजय देव और श्री अजय प्रिय धर्मश, ठीक है, श्री अजय प्रिय धर्मश। और अपनी सोमलेखा के नाम पर भी सिक्के अजय राज चौहान ने चलाए, लेकिन जो प्रतापगढ़ के राजा थे सालिम शाही सिक्के चलाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका इंपॉर्टेंट है, मानव के ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कांसा, लोहा, पीतल? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर, जल्दी से आंसर करिए, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। जब सभ्यताओं का क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो यही प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया? तांबा एकदम आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ताम्रवती जो नगरी किसे कहते हैं, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कौन सी? आहड़। हमारी डेली क्लास आती है सुबह 7 बजे, लाइव जुड़ना हमसे ना भूलें। ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह हैं किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर? देखो क्वेश्चन 3 प्रकार से बन गया, ठीक है। ताम्र नगरी, तांबे का प्रयोग और ताम्र संस्कृति के चिन्ह है किस जिले में? वो भी उदयपुर, ठीक है, उदयपुर याद रखना है। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई थी? 1875, 1876, 1874, 1873? इतने पास पास जब ऑप्शन होंगे ना तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल
अप्रैल यहाँ पर 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर यहाँ पर चली थी प्रथम रेल। और सेकंड जो राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में 1874 को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जोधपुर विद्युत निगम जो वितरण निगम है लिमिटेड है, कितने जिलों आते हैं उसके अंतर्गत? 11, 10, 13, 12 पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाएगा, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आपका आंसर होगा बी, एकदम राइट है जिसने भी बताया। 30 में से कितने सही आपको लास्ट में बताना है, जल्दी से देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल व पीली मृदा वाला जिला युग्म बताना है आपको। भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, करौली या फिर झालावाड़, बारां। जल्दी से आंसर करिए। लाल पीली, देखो झालावाड़ बारां में काली मृदा, ठीक है। और भरतपुर धौलपुर वाला कच्छारी मृदा जिसे हम जलोढ़ बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर नहरी जो दलदली भूमि है। जो सवाई माधोपुर, एकदम राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि बांसवाड़ा के जो लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाज, हॉकी, निशानेबाजी या तैराकी? पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए लाकर आया हूं। और अभी अर्जुन पुरस्कार दिए हैं काफी लोगों को, मोना अग्रवाल को, ठीक है। इसीलिए पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो लिम्बा राम का कौन सा खेल है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य में जो अभ्रक की ईंटें हैं उसका निर्माण किस जिले में होता है? टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट में करते रहिए। और टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी से, भीलवाड़ा जो कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, रामपुर आगूचा वही। कि मोरिया गीत किससे संबंधित है? विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। मोरिया गीत पूछा जाने वाला प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर होना चाहिए बालिकाओं से संबंधित है। क्यों है? जल्दी से देखिए कि यहाँ पर कौन गाती हैं? वे लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी में देरी हो रही है, वो गाती हैं। इसीलिए यहाँ पर बालिकाएं आएगी, ना कि महिलाएं। विवाहित महिलाएं तो गा ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इनकी ऊंचाई बतानी है आपको। गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़। और दूसरा सेकंड कौन सा है? जल्दी से बताइए। शेर की कितनी है? जल्दी से बताइए ऊंचाई। 1597। तीसरी कौन सी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर देलवाड़ा की कितनी है? जल्दी से बताइए। देलवाड़ा की कितनी है? 1431। और प्रथम है गुरु शिखर, कितनी है? 1722 या 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाहपुरा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई? 1938 को, 1939 को, 1934 को या फिर 1940 को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था और किसने की ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि किसने की, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1938। जिसने भी बताया है अंतिम प्रहार है, कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा, स्किप कर दिया तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि ललित विग्रह राज हैं के लेखक बताने हैं। विग्रह राज चतुर्थ, हरिराज, पृथ्वीराज तृतीय, सोमदेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। ललित विग्रह राज, जल्दी से आंसर करिए। ललित विग्रह राज किसके लेखक कौन है और यह किस पर स्थित है, किस पर लिखी गई है? यहाँ पर बिसलदेव या विग्रह राज चतुर्थ पे। और सोमदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावटी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। घेर बेसिकली घेरिए कहलाते हैं, भील जनजाति का नृत्य है। आपको मैंने कितनी बार रटा दिया है, घेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथीमन्ना, रमणी। और हमने घराशियाओं के भी कितनी बार रट लिए, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर, कितनी ही बार रट लिया है, अब तो सभी को याद ही हो गया होगा। और आपका राइट आंसर होगा बी। जिसने बताया है एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ इस प्रश्न को, डबल स्टार लगाओ कि बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर में है, अलवर में है, दौसा में है या जयपुर में है? और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे देखिए एक सब्सक्राइब बटन होगा, जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक दिन पहले मैं मैराथन क्लास लेने वाले हूँ 200 क्वेश्चनों की,
200 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के आपको एक साथ करवा दूंगा, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान भी खत्म हो जाएगी और मेरा काम भी खत्म। ठीक है, और सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। पीडीएफ लेनी है तो यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन पर और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लीजिए। अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में क्या है, बाला किला। और किसने बनवाया, आपको आंसर करना है कि शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है, चूरू, सीकर, झुंझुनू या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करिए कि कौन सा जो जिला है जहां पर एक भी नदी नहीं है। शेखावटी क्षेत्र में अभी इसको सीकर को बनाया था लेकिन फिर हटा दिया गया संभाग। एक और नीम का था ना, उसको भी। और आपका राइट आंसर क्या होगा, चूरू। चूरू एकदम राइट आंसर है। चूरू और बीकानेर भी कहा जाता है कि बीकानेर में भी एक भी नदी नहीं है, लेकिन शेखावटी में पूछा है। और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो चूरू राइट करना है, फिर बीकानेर, अगर ऑप्शन में चूरू नहीं हो तो बीकानेर करना है। इतना चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजा भारमल है मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की, 1568, 1562, 1564, 1569। जल्दी से आंसर करिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो मेरा कुछ नहीं है, अगर आधे मिनट में आपने मतलब एक क्वेश्चन किया ना, इससे आपकी स्पीड दुगनी होगी। ठीक है, दुगनी स्पीड चाहिए क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, 2.5 घंटे में 150 प्रश्न काफी मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से प्रश्न आपको आएंगे भी वही सरल, रीट का लेवल है। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर सिंपल, इतने सिंपल आएंगे, इतने सिंपल। रीट है ना कि कोई आरएस प्री है या फिर कोई अन्य एग्जाम है। रीट प्री में हमेशा ऐसे ही आएंगे, मेंस की अलग से तैयारी। ठीक है, 1562 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि तत्वाद्य यंत्र बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र बताना है कौन सा है, तुरही, सतारा, चिंकारा, मोरचंग। जल्दी से बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि तत्वाद्य यंत्र है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है, आंसर कमेंट में करते रहना है। जल्दी से आंसर करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो। तुरही सभी को पता ही होगा कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जल्दी से आंसर करिए, तुरही किस प्रकार का है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकारा। चिकारा एकदम राइट है। एक तार होता है इसमें और लकड़ी का बना होता है और उस पर तार लगा होता है, याद रखना है। पूछा जाने वाला प्रश्न है चिकारा, क्योंकि काफी कोचिंगें नहीं बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर, जालोर, बीकानेर, झालावाड़। आंसर करते रहो। ढोल नृत्य सभी को पता होगा, जय नारायण व्यास ने क्या किया था, इसको बढ़ावा दिया था। और यहाँ पर इंद्रराज ढोली, सॉरी इंद्रराज ढोली यहाँ पर प्रसिद्ध है नृत्य, मतलब ढोल बजाने में। और जालोर का ढोल आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध है। सरगरा, माली और कौन कौन सी जनजातियां जो जातियां हैं जो बजाती हैं, माली, सरगरा। आगे जल्दी से आंसर करिए, 2 और है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नायक कौन था। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें काफी लोगों ने विजय सिंह पथिक ही बता रहे थे पहले चरण में। प्रथम चरण मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें विजय सिंह पथिक बता रहे थे, काफी लोग गलत थे। उनको पता होगा कि यहाँ पर प्रथम चरण के तो वो नहीं है। पहला ऑप्शन है हरिभाव बजाय, अपने को दूसरा ऑप्शन बताना है। मणिलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मणिलाल वर्मा हो गए, जमनालाल बजाज हो गया, विजय सिंह पथिक हो गए। प्रथम चरण का मैं काफी लोगों को बताया था, साधु सीताराम दास। ठीक है, दूसरे चरण के कौन है, तीसरे चरण के कौन है। तीसरे चरण में जमनालाल बजाज और ये दोनों थे, तीसरे चरण में थर्ड। और दूसरा चरण आपका राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक। कब से कब तक, 1916 से 1923 तक, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि यहाँ पर अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। कोटा, करौली, नागौर, चूरू। इंपॉर्टेंट है अंजनी माँ, जो कि हनुमान जी की
माँ थी, पवन पुत्र हनुमान कहे जाते हैं। और केसरी कौन थे जल्दी से बताइए। और इनके पिता का नाम केसरी था, पवन पुत्र क्योंकि उन्होंने, काफी लंबी स्टोरी है इसकी तो कभी बताएंगे। लेकिन अंजनी माता का जो स्तनपान कराते हुए एकमात्र मूर्ति है वो करौली आपका राइट आंसर होना चाहिए। स्टार लगा दो इस प्रश्न को क्योंकि यह एनसीईआरटी में भी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ढेबर झील कहाँ स्थित है? राजसमंद में, सिरोही में, नागौर में, उदयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए कि ढेबर झील कहाँ स्थित है। ढेबर झील, ढेबर झील कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। ढेबर झील क्यों पड़ा वो भी नाम बताना है आपको। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलवर में स्थित है 80 खंभों की छतरी मूसी महाराणा की। इसको निर्माण किसने करवाया बताना है। बख्तावर सिंह द्वारा, मंगल सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा, विनय सिंह द्वारा। और मूसी महारानी की छतरी के अलावा यहाँ पर अलवर की बात करें कि अलवर में क्या है सर, अलवर में है यहाँ पर सेठल माता का मंदिर, ठीक है, और सिलीशेड झील, और विनय सिंह ने ही बनाई थी सिलीशेड झील। और आपका राइट आंसर है विनय सिंह। विनय सिंह जी ने क्या किया था, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की, और 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में है, धाबाई देवा की छतरी। दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना। 32 खंभों की कहाँ है, मांडल में। किसकी है वो आपको कमेंट करना है, 32 खंभों की। और 32 खंभों की वो हमीर देव, उनके पिता जैत्र सिंह की भी है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं बेसिकली, शांतिनाथ मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर को, पद्मनाभ जैन मंदिर को, या फिर नागेश्वरी माता का मंदिर। देखो सभी ने याद रख रखा होगा कि सूर्य मंदिर आते ही 7 सहेलियों का मंदिर, सूर्य मंदिर, जो कि झालरा पाटन झालावाड़ वाला कर देंगे। क्या कर देंगे, झालावाड़ वाला। अब भी यहाँ पर ऑप्शन में वो है ही नहीं, उसका दूसरा नाम आ गया, तो आप क्या करोगे। तो आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। जिसने भी यहाँ पर आंसर सी किया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कब हुआ। पहली चीज तो यहाँ पर आती है, कब हुआ था, 1572, ठीक है, 1572 को तो हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ, गोगुंदा में हुआ, चावंड में हुआ, या फिर चित्तौड़गढ़ में हुआ। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करो। और आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। जिसने बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीर्थों का भांजा मच्छकुंड कहाँ स्थित है। अजमेर में स्थित है, धौलपुर में स्थित है, करौली में स्थित है, या फिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जल्दी से बताइए, चित्तौड़ में है या फिर करौली, धौलपुर, अजमेर। जल्दी से आंसर करिए। और तीर्थों का मामा कौन है, आपको सभी को पता होगा। और तीर्थों की नानी शाकंभरी, तीर्थों का तीर्थराज, या किसे कहते हैं, पुष्कर को। और क्या ऑप्शन बनते हैं, जल्दी से आंसर करें। तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो कि धौलपुर में है, और मत्स्यकुंड है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है, किस जिले को कहते हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए, वरना खेतड़ी ऑप्शन होता तो वो होता, लेकिन जिला पूछ लिया यहाँ पर। भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, उदयपुर, क्योंकि वहां पर धातुओं की चीजें बनती हैं, जैसे कि कृषि औजार हो गए। अब कृषि औजार लिखते ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा होगा क्या वाला, जल्दी से आंसर करिए। नागौर हो रहा होगा, एकदम राइट आंसर है आपका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डांग नृत्य, कौन सा नृत्य, डांग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बीकानेर में, भरतपुर में, नाथद्वारा, राजसमंद में, या फिर जल्दी से बताइए शेखावटी क्षेत्र में। डांग नृत्य, डांग प्रदेश अलग है, डांग नृत्य अलग है, चीजें आपको अलग अलग पढ़नी है, ठीक है। डांग क्षेत्र समझ गए आप, वो वाला जो अपने पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मत कर देना। यहाँ पर जो अपनी चंबल नदी निकलती है उस क्षेत्र को मत कर देना, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। भरतपुर करके आप फंस जाओगे।
नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, याद रखना। न से नृत्य, डांग नृत्य नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में क्यों, कौन सा मंदिर है? सिहाड़ गांव में एक मंदिर है नाथ द्वारा, जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर हवेली कहते हैं, संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। और क्या कहते हैं? बढेर, यानी कि यहाँ पर बिखेर होती है, यानी कि नाथ द्वारा में चावलों की इनकी बखेर की जाती है, जिसे लूट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां आ चुका है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, नक्की झील। सबसे ऊंची के साथ सबसे नीची भी है, सबसे नीची झील भी यही कहलाती है। गहरी कह सकते हो, नीची यानी गहरी, ठीक है। और जल्दी से आंसर करिए कौन सी है, जल्दी से आंसर करिए। नक्की झील आपका राइट आंसर है। और नक्की झील सबसे ऊंची और गहरी तो है ही है, इसके पास ही स्थित है एक। यहाँ पर बेसिकली नक्की झील में किसकी, गरासियाओं के, जो गरासिया जनजाति होती है वो क्या करते हैं, अपने अस्थियां विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बतानी। 826, 869, 650, 550। ये जो राजस्थान है, ऐसा बना देता हूं, इसकी ये वाली लंबाई बतानी है। ये वाली तो आपको पता ही होगा, 800 कितनी है, 826 है। और ये वाली 869 है, यानी कि यूं चौड़ा है, ठीक है, याद रखना है। 869 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में अंतर 43 किलोमीटर का है, ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। युग्म, गलत युग्म से पहचानना आपको कि उदयपुर में, जैसे कि जयपुर में अचलगढ़, चरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में, शेर सिरोही में, कौन सा गलत है? टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए। देखो पता है, देखते ही पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा जो लोग तैयारी काफी लंबी कर दे ना, वो थोड़ा सोच के आंसर देते हैं, एकदम से गलत आंसर नहीं देते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन होना चाहिए। अचलगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ किला भी है, याद होगा, दुर्ग सिरोही में है, जयपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, डेगाना नागौर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए, टंगस्टन के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, सीसा जस्ता के लिए। जिप्सम के लिए तो मैंने एक जय से जयपुर जामसर, ये तो आपको याद करवाई दिया मैंने, ठीक है। जामसर जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, बीकानेर का, उसमें सर्वाधिक होता है एशिया की वो सबसे बड़ी खान, ठीक है, वो चीजें हमने देख ही ली थी चीजें। और रॉक फास्फेट कहाँ है? सीसा जस्ता तो सभी को पता होगा कहाँ निकलता है। सीसा जस्ता किसके साथ निकलता है? बेसिकली चांदी के साथ। चांदी कहाँ निकलती है? उदयपुर में, जावर, ठीक है, वो वाला जावर जहाँ राणा लाखा के समय चांदी की खान मिली थी। और टंगस्टन आपका राइट आंसर होगा। मैंने कितनी बार कहा है, डेगाना नागौर टंगस्टन, डेगाना नागौर टंगस्टन। टंगस्टन को क्या बोलते हैं? वुल्फ्रेमाइट, या फिर क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। वैज्ञानिक नाम, जैसे कि हम उसका धात्विक नाम नहीं बोलते, वुल्फ, ठीक है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में, सीकर में, नागौर में, जयपुर में। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है। और मैं सोच रहा हूं कि जो 31 प्रश्न है इसकी सीरीज बढ़ा दी जाए, इसको टोटल 40 तक ले जाइए। बोलो 40 तक ले, 40 तक ले तो हाँ करिए, जल्दी से आंसर करिए। 40 तक कर लेते हैं इसको, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा और इससे आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। खाटू श्याम जी सीकर में आपका राइट आंसर होगा। सीकर में कौन कौन सी है, जल्दी से बताइए। अपनी माता कौन सी है, जल्दी से आंसर करिए कि सीकर में कौन सी माता है? जीर्ण माता, जीर्ण माता है रेवासा सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, कि यहाँ पर राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल, तारीख है 20, याद रखना। 1874, अगस्त 1879, दिसंबर 1884, जनवरी 1885, ठीक है। देखो कोई भी, जैसे कि मैं क्या बोलूं, मैं 79 बोलता हूं, आपके मतलब भाषा के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए, 79 बोल देते हैं, ठीक है। और बाकी सब तो सही बोलते हैं, 79, 89 वो वाला आप कंफ्यूज रहते हो तो 89, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 20 अप्रैल 1874। कहां से कहां तक वो आपको बताना है। कौन कौन से जिले में अभी तक रेल मार्ग ही नहीं है, अभी तक रेल मार्ग की सुविधा है ही नहीं, वो कौन से 2 जिले हैं?
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वहां पर रेल का विकास नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888, 788, 887, 878। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो लिंगानुपात अगर एक ही टॉपिक में अगर हम करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात होता है एक होता है न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक कहाँ है? डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में। सेकंड पर कौन सा है? राजसमंद। तीसरा कौन सा है? पाली। सर्वाधिक, अब यहां पर शिशु की नहीं बात कर रहा हूं, टोटल और ओवर बात कर रहा हूं। सबसे कम कहाँ है? न्यूनतम धौलपुर। काफी लोग कह रहे हैं सर धौलपुर या कौन सा है वो वाला बता दो। धौलपुर है। और कौन सा है जल्दी से बताइए? झुंझुनू है, गंगानगर है, श्री गंगानगर। डूंगरपुर में कितना है? 994। राजसमंद में 990, 987। ठीक है, याद रख लीजिए तीनों का लिंगानुपात। और 888 चल रहा है शिशुओं का। काफी खराब स्थिति है और शोचनीय स्थिति है आपकी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। अभी बताया मैंने एक चार्ट बना के, उसमें आपको बताया था। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए। आपका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। 994 याद रखना है, कितना है वो भी पूछा जा सकता है रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, गैस पर आधारित है, नेफ्था पर आधारित है, डीजल पर आधारित है? आंसर कमेंट में करते रहो जल्दी जल्दी से। हम सीरीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 40 की सीरीज करेंगे अब, 30 से काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा गैस आधारित है, जो कि धौलपुर वाला, धौलपुर गैस प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, सरिस्का उद्यान को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान? यहाँ पर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली। एक तो कौन सा है जल्दी से आंसर करिए? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और एक कौन सा है जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा वाला है, ठीक है। कुंभलगढ़ तो अभी टाइगर रिजर्व बन रहा है, मुकुंदरा हिल्स। और ये कब बना था? 1980, 1981, 2013 को बना था राष्ट्रीय उद्यान। और आपका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, वो टाइगर रिजर्व है। और ये पक्षियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। 10 क्वेश्चन और हैं कि तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर। जल्दी से आंसर करिए। अभी 2022 में ना यहाँ पर एक करंट का मामला था, इसीलिए मैंने प्रश्न बना दिया है। और जोधपुर आपका राइट आंसर होना चाहिए। 100% नहीं याद है तो अभी याद कर लो जल्दी से। और पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको नीले में नीला दिखाई नहीं देगा। कि किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? कोटा में है, भीलवाड़ा में है, डीग में है या फिर जयपुर में? जल्दी से आंसर करिए। किशोर सागर तालाब सभी को पता होगा, 7 वंडर्स हैं स्थित है और वो है कोटा। आपका राइट आंसर होगा, चंबल नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जल्दी जल्दी से, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं तो इसीलिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कि छत्र विलास तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में, बारा में? छत्र विलास तालाब, जल्दी से आंसर करिए। छत्र विलास तालाब आपका कहाँ है? और आपको भी बताया था किशोर सागर तालाब बताया था मैंने, और किशोर सागर तालाब के पास ही स्थित है कोटा में। क्या है? छत्र विलास तालाब, किशोर सागर तालाब। और हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में है, NH 27 पर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? राम सरोवर को, जवाई बांध को, सेवर बांध को या फिर सेई बांध? सही परियोजना आपको सभी को पता होगा कौन कौन सी क्या परियोजना है। जवाई बांध आपका राइट आंसर होगा, पाली में स्थित है। और यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ की शरण स्थली किसे कहते हैं? राठौड़ों की, ठीक है, तो वो है सिवाना, दुर्ग को। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा। काफी लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों ही जगह काफी सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर
नक्की झील यानी कि जो माउंट आबू वाला क्षेत्र दे देता तो काफ़ी लोग उनको राइट करते कि मोहसिन राम चेरापूंजी में काफ़ी वर्षाएं होती हैं, तो यही होगा। लेकिन आपका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। हमेशा याद रखना, चेरापूंजी बांसवाड़ा को ही कहते हैं। क्लास पूरी हो गई है, आपको कैसे लगी है कमेंट में बताओ, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाना, शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।